नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात टीएमसी के हुमायूं के बाबरी प्लान की, जिस पर घमासान छिड़ गया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की तारीख का ऐलान कर दिया तो सियासी बवंडर मचना लाजमी था। तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए। इस पोस्टर में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि 6 दिसंबर की तारीख होगी और बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। ये पोस्टर तब लगे जब मंगलवार को ही अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वजा फहराई और उसके बाद ही पोस्टर लगे तो बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने कहा कि ममता के इशारे पर हुमायूं कबीर जैसे लोग हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे, हार के डर से मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे। लेकिन ममता ये समझ लें कि बाबर के नाम पर एक ईंट भी रखने नहीं दी जाएगी। हालांकि पूरे विवाद पर टीएमसी ने चुप्पी साध रखी है। टीएमसी नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बाबरी मस्जिद की बात करके वाकई मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी तुष्टीकरण की सियासत पर आ चुकी है? और सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिमों को उकसाएंगे तभी वोट पाएंगे? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट निकालते हैं। कई दशकों के इंतजार के बाद राम की नगरी में केसरिया ध्वज चमकने लगा। राम मंदिर के शिखर पर सनातन का गौरव पताका लहराने लगा। लेकिन धर्म ध्वजा फहराने के कुछ ही घंटों बाद अयोध्या से करीब 900 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर बाबरी के पोस्टर लगा दिए गए। मुर्शिदाबाद में ये बाबरी के पोस्टर तब लगे जब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए देंगे। 3 महीने के भीतर मस्जिद का निर्माण करेंगे। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। टीएमसी विधायक के बाबरी प्लान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर सियासी बवाल बढ़ने लगा और सवाल खड़े होने लगे। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के पीछे टीएमसी विधायक की मंशा क्या है? क्या हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट बैंक के लिए बाबरी की बात कर रहे हैं? क्या हुमायूं कबीर बाबरी की बात पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बाबरी मस्जिद की नींव रखकर माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या बाबरी की नींव रखने के पीछे कोई गहरी साजिश है? इन सब सवालों के बीच ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद अलियासी ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताकर जांच की मांग कर डाली। कोई मस्जिद की बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को दोबारा खराब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। ये जांच का विषय है। चूंकि बांग्लादेश बिल्कुल बगल में है, कहीं ना कहीं मुझे ये बू बांग्लादेश से आ रही है, तो ये जांच का विषय है और उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी की इस मांग के बीच मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगाने पर सियासी आग भड़क उठी। बंगाल में बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगने पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी नेता उमा भारती ने 2 टूक कहा कि अब बाबर के नाम पर एक ईंट नहीं रखी जाएगी और रखी गई तो ध्वस्त कर दी जाएगी। बन ही नहीं पाएगी और बनेगी तो रह नहीं पाएगी, लेकिन इसमें है साथ में सरकार भी ध्वस्त होगी और इमारत भी ध्वस्त होगी। एक ईंट नहीं बची थी उसकी। देवरा बाबा कह गए थे कि बच्चा अशोक सिंघल जी को एक ईंट उठा के लोग ले जाएंगे। इसकी तो ईंट लग ही नहीं पाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। आज उन्होंने, उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी का पार्टी का किसी विधायक का हिम्मत है तो एक बार
बाबरी मस्जिद बना के दिखा दे। हम लोग कोई मस्जिद का या मंदिर का खिलाफ नहीं है, मंदिर मस्जिद झगड़े के विषय नहीं है, लेकिन बाबर की नाम पर फिर हिंदुस्तान में अगर किसी मस्जिद बनेगा तो पूरा भारत जाग उठेगा। हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान को लेकर बीजेपी ने सीधा हमला ममता बनर्जी पर किया। टीएमसी की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इस बीच मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से बाबरी को लेकर बड़ा बयान आया। जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया, और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। बाबर के नाम पर उठे सियासी बवंडर के बीच अब सवाल है, क्या बाबरी मस्जिद की बात कर क्या नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या बंगाल में चुनाव है इसलिए बाबर वाला दांव खेला जा रहा है? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हो रहा है? और सवाल ये भी, क्या तुष्टीकरण की सियासत से टीएमसी का बंगाल प्लान बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अनंत अमित हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है अनंत अमित आपका। मोहम्मद एहतिशामुल हक हमारे साथ हैं टीएमसी से। बहुत स्वागत है हक साहब आपका। उसके साथ साथ हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हैं, वैदिक स्कॉलर के तौर पर। बहुत स्वागत है आचार्य शैलेश तिवारी आपका। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है शोएब सिद्दीकी आपका। और मोमिता चक्रवर्ती हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है मोमिता आपका। एहतिशामुल हक साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं भाई, आपके यहां तो तारीख भी तय हो गई है कि कब बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा और पोस्टर भी लगा दिए गए। जी, सबसे पहले सभी जितने भी पैनलिस्ट और खासकर आपको मतलब आज संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। इसलिए हमें आज बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए कि आज का दिन समझ लिए 1949 को संविधान जो है समझ लिए 26 नवंबर को ये कंप्लीट हुआ और 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ। तो इसके लिए बधाई सब तमाम पैनलिस्ट को। और अभी जो विषय पे जो हम लोग डिबेट करने जा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद, ये देखिए कहीं ना कहीं ये बाबरी मस्जिद ये इंडिविजुअल जो है हमारे हुमायूं कबीर जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे तृणमूल कांग्रेस के है, ये उनका व्यक्तिगत ये डिसीजन है। इसमें हमारे सबसे पहले स्पष्ट रूप से आप लोगों को कह देता हूँ, जितने भी हमारे धर्मगुरु जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कि ये उनका समझिए निजी है और ये कोई पार्टी की तरफ से किसी तरह का उनको भी सपोर्ट या सहयोगिता उन्हें नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए आप तमाम लोग उनका निजी कुछ समझ लिए पॉलिटिकल ग्राउंड, पॉलिटिकल बेस के वजह कर हो सकता है वो इस तरह का कदम 6 दिसंबर। इसलिए देखिए जैसे कि तमाम लोग 6 दिसंबर 1992 को हम लोग कोई भी मुसलमान, भारत के मुसलमान भुला नहीं सकता। अब रहा जो भी हमारे वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट आया है, हमने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सेप्ट किया। और उसको इसलिए कि भारत देश समझ लिए सेक्युलर देश है और भारत का हमारा संविधान है और सबसे परी हमारा समझ लिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है। जिसका फैसला आया उसमें सभी लोग हम लोग उसमें समझ लिए कि एक्सेप्ट किए उस फैसले को। और एक सवाल पूछना है, may I come in? आ रहा हूं 1 मिनट मोमिता, 1 मिनट आ रहा हूं। हाँ हक साहब अपनी बात कंप्लीट करें आप। जी। तो इसमें किसी तरह का ये उनका आवाज कट रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग, व्यक्तिगत है। इस वजह करके इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हेलो, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात आपने हक साहब कही है और मैं आपकी बात की वाकई सराहना करता हूं। लेकिन जैसा आपने कहा कि आज सभी को आपने बधाई दी संविधान दिवस की, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन उसी के साथ जब आपकी पार्टी के चुने हुए एक व्यक्ति ये बयान देते हैं जिनका नाम हुमायूं कबीर है, वो भी उस तारीख में देते हैं जब धर्म ध्वजा वहां पर फहराई जा रही थी, बहुत सारे लोगों के आस्था से सीधा कनेक्ट करता है। उस वक्त में आपकी पार्टी का एक व्यक्ति जो कि महत्वपूर्ण पद पर है, चुना हुआ व्यक्ति है, वो क्या इस चीज को नहीं जानता? उस वक्त में वो 6 तारीख का जिक्र करता है कि हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और बाकायदा फिर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। चूंकि आप सरकार में हैं तो जवाबदेही बनती है सरकार के तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी। वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी का स्टैंड क्या है, सरकार का खुद का अभी तक इनपुट क्या है इस पर? देखिए अतुल प्रताप जी, सबसे बड़ी बात है, जरूर एक समय आएगा। उन्होंने तो तकरीबन 1 सप्ताह पहले की बात है कि डेट का ऐलान 6 दिसंबर का उन्होंने चुना, जो बाबरी मस्जिद की
जिस दिन शहादत हुई थी। अब उनका जो ये एक नया समझ लिए कि शगुफा जिस हिसाब से छोड़े हैं कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे मुर्शिदाबाद के स्थित बेलडंगा में, हम समझते हैं उनको मस्जिद बनाने में, हम समझते हैं कोई आपत्ति, मस्जिद बनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कुछ निजी फायदा है, ये इसलिए कर रहे हैं। अब हो सकता है हमारे उच्च स्तरीय समझ लिए इस पर किसी तरह का, देखिए धर्म का मामला है, ये समझ लिए हर किसी का अधिकार है, इसलिए अभी कोई भी हमारी इंटरफेयर इस पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात हो जाएगी सर, अगर आप सरकार के तौर पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, पार्टी के तौर पर भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आरोप ये लग रहा है, और खुद आपने इलियासी साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई बगल में बांग्लादेश है और बू आ रही है साजिश की, चुनाव नजदीक है, आप मस्जिद बनाए उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं जिस पर इतना बड़ा विवाद, और आपने खुद माना कि इस विवाद को खत्म किया था हमारे यहाँ की न्यायपालिका ने। अतुल जी, मैंने सभी पैनलिस्ट के बीच में हम अपनी बात एकदम समझिए स्पष्ट रूप से रखा, और मैं ऐसा नहीं कि पक्षपात, मैं भी एक मुस्लिम हूं, मैं भी टीएमसी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं इसके हिमायत में नहीं रहा, लेकिन जो सच्चाई है उसी पर हम आपको रेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सर कि आप बहुत अडिग होकर ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी से इस बयान का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का इससे लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि मैं दोहराऊंगा, आप सत्ता में है, जो सत्ता में रहता है उस पर जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की भी होती है। अगर कोई वहां साजिश रच रहा है, अगर कोई वहां पर जानबूझकर इस तरीके के बयान देकर किसी को उकसा रहा है, तो उसकी जवाबदेही फिर बन जाती है सत्ता में बैठे लोगों की, जनप्रतिनिधियों की, अलग अलग तमाम जो संगठन होते हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, अच्छे तौर पर बुरे तौर पर, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। अनंत अमित एहतशामुल साहब ने कहा कि भाई वो बहुत इस बात को अडिग होकर कह रहे हैं कि उनके पार्टी के एक व्यक्ति का जो बयान है वो निजी बयान है। हुमायूं कबीर जो बयान दे रहा है वो टीएमसी की लाइन नहीं है, वो वहां के सरकार की लाइन नहीं है। वो मस्जिद बनाए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रखना और पोस्टर लगाना ये अभी तक उनकी पार्टी ने तय नहीं किया है। बीजेपी क्यों भड़क गई है? 4 दिनों से लगातार हमारे साथ किसी न किसी टीवी डिबेट में और यही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या बांग्लादेश की आधारशिला रखी जा रही है क्या? वही बाबरी मस्जिद तो भारत में धार्मिक उन्माद का प्रतीक रहा, वही बाबरी मस्जिद जो सनातन आस्था में कट्टरपंथियों प्रहार का प्रतीक रहा, वही बाबरी मस्जिद जो धार्मिक बर्बरता और विद्वेष का साक्ष्य बना। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप मस्जिद बनाइए, मस्जिद बनाने में हिंदुस्तान के किसी भी लोग को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि आप बाबर के नाम पर पुनः मस्जिद बनाएंगे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक ईंट भी बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद में लगेगा तो वही हस्र होगा जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था। मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं ऐसे लोगों को मैं चेतावनी और सुझाव दोनों देना चाहता हूं कि वो आक्रांता बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में अगर पुनः इस तरह की षड्यंत्र रची जाएगी तो हिंदुस्तान में धार्मिक उन्माद का प्रतीक रहा बाबर, वैसे लोगों को वैसे नाम पर किसी भी हाल में हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हैं? ममता दीदी यही चाहती है हिंदुस्तान में सांप्रदायिक? नहीं तो बीजेपी ये कैसे जानती है कि ममता दीदी ये चाहती है? हक साहब बार बार तो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का इससे लेना देना नहीं, व्यक्तिगत बयान है। अतुल जी, एक दिन मैं किसी निजी चैनल के डिबेट में मैं स्वयं कबीर साहब के साथ था, माननीय विधायक जी के साथ था। माननीय विधायक जी ने कहा कि हमने अपने पार्टी को भी ये बात कहा है कि मैं बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा हूं और 6 तारीख को निमंत्रण दूंगा और सभी लोगों को बुलाऊंगा, लाखों की संख्या में होंगी। उन्होंने स्वयं कहा है एक डिबेट में हमारे सामने, मैं किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। तो मैंने हक साहब से मैं 4 दिन से पूछ रहा हूं, हक साहब ये पार्टी का स्टैंड है, आपका स्टैंड है? अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का स्टैंड नहीं है, तो पार्टी ने अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? उनको क्या कोई नोटिस भेजा गया क्या? आप क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में पुनः सांप्रदायिक दंगे हो जिसका साक्ष्य रहा है बाबरी मस्जिद? हिंदुस्तान में होने वाला नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, हिंदुस्तान में बाबरी के नाम पे, बाबर डाबर गाबर के नाम पर अगर किसी ने कोई भी मस्जिद बनाने या कोई भी इस तरह का कोई काम करने का काम किया, एक ईंट भी अतुल जी हिंदुस्तान। जल्दी से काउंटर लेता हूं, बहुत जल्दी से हक साहब जल्दी से काउंटर करिए, बाकी मेहमानों का मैं रुक करूं। सवाल सिर्फ इतना है कि वो कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि आमंत्रण दे दिया जाएगा सभी को, पार्टी लाइन यही है, मुख्यमंत्री को भी बता दिया है।
देखिए अतुल जी, हमारे जो प्रवक्ता बीजेपी के जो कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में, तमाम पैनलिस्ट के बीच में हमने कहा कि उनका व्यक्तिगत बात है। अब रहा वो उनका कुछ निजीकरण, कुछ फायदा है उससे वो समझ में आ रहा है, तो वो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को कहा हूं, हमारे पार्टी के किसी आला उच्च स्तरीय लोगों को नहीं कहा। उन्होंने कहा हमारा इनोवेशन होगा, उसमें 1-2 लाख आदमी आएंगे। ये बात हो रही है। मैं सर यही तो कह रहा हूं, उसको आपने भी एडमिट कर लिया। देखिए आपने भी एडमिट कर लिया, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, यानी वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, वो कह रहे हैं और आप मान रहे हैं। और अगर बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है कि माहौल क्या होगा ये आपको भी पता है, भली भांति आप उससे परिचित हैं, और चुनाव भी नजदीक है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इलियासी साहब कह रहे हैं कि बड़ी साजिश हो सकती है। आपके पार्टी से एक बड़े व्यक्ति का इस तरीके से खुलकर कहना, जिक्र करना वहां का माहौल खराब कर सकता है। सरकार में आप हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि उनके व्यक्तिगत बयान है, और अगर व्यक्तिगत है तो आपने उस पर अब तक क्या किया है सरकार के स्तर पर और पार्टी के स्तर पर, यह सवाल आपसे होगा। बहरहाल शैलेश तिवारी जी क्या कहेंगे भाई? एहतशामुल साहब कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है। अनंत अमित कह रहे हैं कि उनके पार्टी के विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि हमने तारीख भी तय कर दी है, बता भी दिया है, और लोग कितने इकट्ठे होंगे इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब इस पर क्या कहा जाए? वाकई कोई साजिश है, माहौल को खराब करने की कोशिश है? जय श्री राम अतुल जी। यह भारत भूमि प्रभु श्री राम की भूमि है। जिस प्रकार से 1992 में बाबरी मस्जिद का हश्र हुआ था, जो विधायक टीएमसी के विधायक बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाने का, ममता बनर्जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पब्लिक के बीच बताना चाहिए। भले ही टीएमसी नेता अभी अपनी बातों को गोल मटोल करके मोहम्मद हक साहब जो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उनकी बातों को मैं सुन रहा हूं, लेकिन भारत में बाबरी मस्जिद जो है वह प्रतीक है नफरत का। बाबरी मस्जिद जो है वह सनातन के ऊपर एक हमले का प्रतीक है। जिस तरह बाबर एक आतताई शासक के रूप में भारत में आकर के हमारे लाखों मंदिरों को गिराया, और प्रमुखता से जो हमारा 2 मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर और संबल में जो मंदिर था हमारा हरिहर मंदिर, इन 2 मंदिरों को जिस तरह से उसने ध्वस्त करवाया था, इससे यह साबित होता है कि बाबर का विचारधारा जो है वह आज भी टीएमसी के लोगों के मन में है, और टीएमसी के लोग जिस तरह से बाबर की विचारधारा से आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि यह जो विधायक है, अगर वह अपनी बातों को वापस नहीं लेते, अगर वह व्यक्तिगत बात न बोल करके पार्टी की बात कहते हैं, तो टीएमसी जो है वह हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और साथ ही साथ दंगा कराने वाली पार्टी मानी जाएगी। और बाबर जो है वह दंगा का भी प्रतीक है, बाबर जो है वह नफरत का प्रतीक है। अब भारत में इस तरह का किसी भी तरह के बाबर के नाम का अगर कोई मस्जिद बनता है, मस्जिद तो लाखों मस्जिद है भारत में, मस्जिद बने उसमें कोई दो राय नहीं है, मस्जिद बने और सब जगह बन भी रहे हैं, लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद बनेगा उसको, ये एक तरीके से उकसाने वाली बात है आचार्य जी जो आप कह रहे हैं कि ये उकसाने वाली मस्जिद बनाने से। देखिए सभी पैनलिस्ट भी यही कह रहे हैं कि कोई इस पे दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर एक ऐसी मस्जिद का बार बार जिक्र कर रहे हैं जिस पर विवाद रहा है, जिस पर बड़ा विवाद हुआ है, उसका पटाक्षेप हो गया, फिर भी आप जानबूझकर उसी तारीख में उसका नाम लेकर शिलान्यास करने की अगर बात करते हैं तो ये पीछे कुछ और दिखाता है कि मंशा कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या है ये जांच का विषय है। बहुत जल्दी से शोएब सिद्दीकी साहब एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा, फिर एक बड़ी खबर की तरफ जाऊंगा। शैलेश जी का भी कहना है कि भाई मस्जिद बनाने से किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद ही बनाएंगे, नींव रखेंगे, शिलान्यास करेंगे, तारीख भी वहीं चुनेंगे, इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए अतुल भाई, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत की जितनी भी रियासत है उनके वजीर आला को ये संविधान दिवस की दिली गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, आप सबको देता हूँ। देखिए सर, होता क्या है अतुल भाई, जब कभी इलेक्शन आता है, एक पुरानी मिसाल लोग कहते हैं मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, लेकिन दौर बदल गया है। इलेक्शन दौर में लोग हर चीज जायज करते हैं, लोग तख्त पाने के लिए लोगों ने गर्दनें तक लोगों को काट दी हैं। देखिए होता क्या है कि जब एक बात चल रही है, जैसे बाबर की बात चल रही बार बार, तो अगर देखा तो बाबर का मामला जो सरनेम था, उनका असली नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तो अगर जहीरुद्दीन मोहम्मद को नाम रखते तो शायद मैं सोचता कोई समझ ना पाता आ जाता हिंदुस्तानी बात क्या है। आप देखिए टीएमसी के नेता हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, आप सभी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप देखिए कितना
आसानी से पल्ला झाड़ दिया उन्होंने, कहा उनका अपना निजी बयान हो सकता है। आप बताइए, उन्होंने जो नाम रखा है और इस पे बवाल चल रहा है, महीनों भर से चल रहा है, और आज एक डेट भी आ गई है कि 6 दिसंबर को ही मैं बुनियाद रखूंगा, जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। तो ममता बनर्जी को चाहिए कम से कम मंदिराम पर आकर अपना एक बयान दें। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर ये है कि मैं देखिए एक बात और भी कहूंगा कि देखिए अतुल भाई, ये मुल्क संविधान तो चलता है, संविधान के खिलाफ कोई भी होगा तो उसके खिलाफ बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ हुमायूं जी ही नाम है टीएमसी के जो विधायक जी हैं, उन्होंने संविधान को रखते हुए अपनी बात रखी होगी कि मैं नाम दूंगा। अब उस पर वो भी उसमें होंगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की क्या बात आती है। लेकिन हमारे इस्लाम में ये भी एक बात आई है अतुल भाई कि जहां पे इंतशार और जहां पे दिक्कतें हो तो वहां दामन को बचा लीजिए। जैसे अगर मैं आपका नमाज पढ़ने जाऊं, अतुल भाई नहीं चाहते मेरा नमाज पढ़े तो आप ना पढ़िए, वरना नमाज पूरी नहीं होगी। तो अगर इस वक्त इस तरह के मामले चल रहे हैं मुल्क में, और खासकर बंगाल में अगर आप देखें अतुल भाई, तो अभी साल भर के अंदर इलेक्शन भी होने हैं, तो हो सकता है इसका भी एक दांव चला गया हुआ हो और इसमें मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व होंगी। ये मैं नहीं बात है, जब हमको आपको एक बच्चों पे बात मालूम है तो मैं समझता हूँ ममता बनर्जी क्यों नहीं मालूम होगी। तो मैं अपने बड़े भाई की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ, उनका अपना कहते हैं अपना बयान होगा। ऐसा नहीं, आप देखिए अतुल भाई, बड़े बड़े लीडर अपनी बात कह ही आते हैं और जब बात बिगड़ जाती है तो उनका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या बड़ा लीडर उनका वो ये कहता है कि उनका अपना बयान था, मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? अगर आपके पार्टी में वो मेंबर भी अगर कोई है, शिवराज सिद्दीकी अगर आपके मेंबर भी अगर हैं तो जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। लेकिन मेरी यहाँ पे गुजारिश रहेगी कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जो है वो चलने दिया जाए, और इससे जो माहौल जो बिगड़ने की बात है, खास करके मैं चाह रहा हूँ। देखिए अतुल भाई, बात और भी बहुत गहरी होती है कि किसी चीज को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत करो। तो अगर इनका जिक्र अगर अपने आप खत्म हो जाएंगे, चूंकि इस पे कई डिबेटें चल रही है। बड़ी बात कही है आपने शोएब भाई, वाकई बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए खास तौर पर जब इबादत की बात आती है और वहां पर कोई इस तरीके का विवाद होता है तो वैसे ही पीछे हट जाते हैं, वैसे ही खत्म कर देते हैं, उस तरफ जाते नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि इस विवादों के साथ उस पर कोई उसका साया भी पड़े। लेकिन आपके यहाँ एक बड़ी बात हो रही है और वो उनका व्यक्तिगत बयान है, ये कहकर पल्ला झाड़ना और हक साहब का उसको कहना कि नहीं हमारा कोई बयान नहीं है। आपकी पार्टी है, आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी ने बयान नहीं दिया, कोई लाइन नहीं खींची और आप क्या चुने हुए प्रतिनिधि अगर उस पर अपनी बात रख रहा खुलकर तो फिर तो जवाबदेही बनती है। यही बात शोएब भाई भी कह रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बड़ा बयान दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया कि मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर आकर, मंदिर वही बनाया है। धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं, अब कृष्णलला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, जिनको दिक्कत हो जल्दी खिसक लेना। ये विवादित भी है बयान उनका, विवादित बयान भी उन्होंने दिया है क्योंकि अब चूंकि मथुरा का जिक्र होने लगा है, बाबरी का जब जिक्र होता है तो देखिए बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति करते हैं, बहुत सारी राजनीतिक बातें हो चुकी हैं और कहा गया कि जानबूझकर वो ढांचा ढाया गया, लेकिन वो अब इतिहास की बात हो गई तो उस पर कानूनी जो हल निकल सकता था वो निकल गया। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री का ये नया बयान सामने है। एक बात कहें पागलों, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और बाबर, ये देश रघुवर का है, अभी तो वहीं बना है, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और जिनको दिक्कत हो बेटा जल्दी खिसक लेना। मोमिता चक्रवर्ती, बहुत जल्दी से कमेंट आपका, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। देखिए एक विवादित बयान धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से भी दिया गया है, अब वो फिर से मथुरा का जिक्र करने लगे और यही बनता है कि जब दूसरा पक्ष वहां या कुछ ऐसे लोग चुनिंदा जब इन बातों का जिक्र करने लगते हैं कि कोई बाबरी मस्जिद की नींव रखेगा तो आपत्ति है, इधर मथुरा का भी जिक्र होने लगा है। कुल मिलाकर राजनीति हो रही है या बंगाल में कुछ अलग चल रहा है और खामोश है ममता? देखिए बंगाल में जो चल रहा है तो वो कंप्लीटली तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। एंड मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने सच्चाई की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, राइट? तो सच्चाई ये भी है, कुछ महीने पहले पहलगाम में अटैक हुआ था, आतंकवादी ने हमला की कि हमारी बहन की सिंदूर छीन लिया था। उसके बाद हमने मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब हमारी भारत से ऑपरेशन सिंदूर होके मोदी जी ने उसका प्रतिशोध ले लिया था। फिर हुआ कुछ ही दिन पहले दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादी का हमला हुआ था, मतलब दिल्ली ब्लास्ट हम सबको पता है। तो उसी माहौल में खड़े होकर ऐसे
मस्जिद बनाने की बात तो डेफिनेटली मैं तो समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ। देखिए मुझे भारतीय मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब भाई भाई है, सब साथ में रहते हैं, अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम मुझे उन मानसिकता से है जो मानसिकता जिहादी फैलाते हैं, है ना। बहुत पुराने, अगर हम थोड़ा इतिहास देखेंगे तो 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था, वो हम कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं? बार बार कोई एक समुदाय हमारे ऊपर, हिंदुओं भाई के ऊपर, बहनों के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसी माहौल में खड़े होकर कोई मस्जिद बनाने की बात करते हैं तो डेफिनेटली समर्थन हम नहीं करते इसके। और ममता बनर्जी की हम बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी जो शायद उनकी प्रवक्ता स्वीकार नहीं करेंगे और नहीं तो आर्गुमेंट पर चले जाएंगे। वो है 2011 या 12, मुझे याद नहीं है साल, उसमें उन्होंने इमाम के लिए स्टाइपेंड चालू कर दिया था, जो क्या कि संविधान विरोधी है। संविधान में ऐसा कोई धारा है, एक सेकेंड, आर्टिकल है नहीं कि हम ऐसा धर्मीय मतलब रिलीजियस तौर पे किसी को पैसा दे सकते हैं, स्टाइपेंड दे सकते हैं। और उसमें उसके बाद 2012 या 13 में हाईकोर्ट ने वो बंद भी कर दिया था। फिर भी उन्होंने वक्फ के नाम पर वो समुदाय के कंटिन्यूअस वो हेल्प करते रहा। और अभी क्या है, मैं उसको और भी, एक सेकेंड बाहर हूँ, थोड़ा बोलने दीजिए प्लीज। 102 सीट बंगाल में जो है कंप्लीटली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। तो आप देखेंगे कि अभी बंगाल में विधानसभा में मतलब असेंबली में 42 से लेकर 50। अब सवाल ये है, ये मेरी सवाल नहीं है, ये बंगाल के सवाल है, बंगाल के लोगों की सवाल है कि हिंदुओं के लिए ममता दीदी ने क्या किया, अभी तक क्या किया। आप मुझे मैं बड़ी स्पेसिफिक आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं ममिता, क्या आपको लगता है कि हक साहब जो कह रहे हैं कि नहीं ये पार्टी की लाइन नहीं है, इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक व्यक्ति का बयान है, इस बात से आप सहमत हो सकती है या आपको लगता है तुष्टिकरण है? वो झूठ कह रहे हैं, हक साहब झूठ कह रहे हैं। नहीं, ये झूठ है। ये लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति छोड़कर और कुछ आता ही नहीं है। मैं आपको और भी बात कहूंगी, अभी SIR प्रोसेस जो यहाँ पे शुरू हुई है, इसके लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अभी बाहर जा रहे हैं, ये बात पक्की है। तो इसको रिफिल करने के लिए उनको वो तुष्टिकरण राजनीति चाहिए। मुसलमान समुदाय उनको वोट नहीं देंगे तो TMC का वोट आएगा कहां से? वो तो नहीं आने वाला है। हक साहब जल्दी से काउंटर करिए, बाकी मेहमानों के पास में जाओ। हक साहब, इसीलिए ये कर रहा है ममता बनर्जी कि हमको इन्फिल्ट्रेशन, अनुप्रवेश जो बोलते हैं हम, वो बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो चलो किसी हक साहब काउंटर करिए। हाँ एक ठीक है ममिता, 1 मिनट जवाब ले लेता हूँ। ममिता 1 मिनट। हाँ हक साहब, नहीं तो ममता बनर्जी क्यों कंडेम नहीं किया? My question is why ममता बनर्जी is not defending, why she is not saying anything? हक साहब देखिए अतुल जी, मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक हमारी बहन ममता चक्रवर्ती का मैं बात सुन रहा था। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि वो 2011 के बाद, वो 2013 के बाद, ये मैं एलिगेशन नहीं दे रही हूं, ये है, ये ऐसा हुआ था। दिस इज एविडेंस सर, ये ऐसा हुआ था। इसे मैं एलिगेशन देने वाली कौन हूं? कोशिश कीजिए ना, आप बोलिए, फिर मैं सुन बजा देता हूं आपको। आप और बोलिए ना। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारी बहन जिस हिसाब से कहे कि इमाम मुअज्जिन को भत्ता देते हैं 2013 के बाद में, ये बात सही है, देते हैं। लेकिन बात आपने कहा कि हिंदू क्या है, ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी बात धैर्य रखिए। आप एवरी ईयर हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो 1,10,000 पंडाल बनता है, हमारे भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार अगर है वो दुर्गा पूजा के अवसर पर हर एक पंडाल को भैया त्योहार से पेट नहीं चलते, त्योहार से पेट नहीं चलते लोगों की। मैं बोल रही हूँ ऐसा भाषा से स्टाइपेंड से त्योहार से लोगों का पेट नहीं चलता है। मैं वही बोल रही नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप। लोगों का पेट जॉब से चलता है, नौकरी से चलता है। ऐसे यूथ जनरेशन को दारू पीने के लिए पैसा देते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम में पेट नहीं चलता है, पेट नहीं भरता है। आप ऐसी रूम से निकलकर बाहर आइए, देखिए रास्ते में। ठीक है हक साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए भाई, आप भत्ता देते हैं, आप वहां पर उन्होंने आपका काउंटर किया, आपने सवाल उस पर जवाब दिया, लेकिन बात यह है ना कि आपके एक पार्टी के चुने हुए व्यक्ति अगर इस तरीके का बयान खुलेआम दे रहे हैं और आप कह रहे हैं उनकी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई है या उनका ये व्यक्तिगत विचार है, तो यहां पर आप थोड़ा सा घिर जाते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 से 16 नवंबर 2025 को राज्य भर में भव्य 2 दिवसीय महोत्सव मनाया गया, जिससे पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल रहा।
महोत्सव में पूरे राज्य में खुशी और उमंग की लहर दिखाई दी। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं। मैं अजय हूं, मुझे कोई डर नहीं। उबलते खौलते पानी से, दहकती आग से मुझे कोई डर नहीं। मैं हूं एक्शन टेसा बॉयलर बोर्ड, बॉइलिंग वाटर प्रूफ, फायर रिटार्डेंट, टर्माइट एंड बोरर प्रूफ, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। कुरुक्षेत्र, वही पावन भूमि जहां गीता का संदेश जन्मा। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां होगा श्रीमद् भागवत गीता पाठ एवं यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ। देखिए गीता शोभा यात्रा, गीता महाआरती और दीपदान का अद्भुत नजारा। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गीता का जीवंत संदेश। आनंद लीजिए ख्याति प्राप्त शिल्पियों के सरस मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। आइए अनुभव कीजिए ज्ञान, संस्कृति और आस्था का महाकुंभ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। गीता, जीवन का सार, जीवन का आधार। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। टीएमसी पर भड़के हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। अब कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा, यह कहना है विजय सिन्हा का। मां भारती के संतान अब जाग चुके हैं। बाबर का कोई औलाद बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता, इस बात का जिक्र करके उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और भड़के हैं खासतौर से टीएमसी के ऊपर। हालांकि टीएमसी की तरफ से प्रवक्ता हक साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी लाइन ये नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब नाराजगी बीजेपी की बढ़ रही है। बिहार के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जहां पर विजय सिन्हा कह रहे हैं कि बाबर की कोई औलाद अब यहां पर मस्जिद नहीं बना पाएगा और न ही यहां पर मुगलों का शासन चलेगा। सुनते हैं। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। मां भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। भारत में भगवान राम का मंदिर, मां जानकी का मंदिर ही बनेगा। अनंत अमित, एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा। भाई टीएमसी तो साफ इनकार कर रही है, प्रवक्ता की अगर हम बात मान लें तो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत विचार है, आप उस पर आपत्ति कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मथुरा की बारी है। एक तरफ आप उस मुद्दे को कह रहे हैं कि हाँ बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी अगर किसी का जिक्र करने लगे या उनका समर्थन करने लगे तो फिर राजनीति दो तरफा दिखाई देती है। देखिए अतुल जी, ये निश्चित तौर पे तुष्टीकरण की राजनीति है। आपने देखा हो कि 2021 के विधानसभा के चुनाव में भी इसी तरीके से उन्होंने सीएए को एनआरसी में कहकर मुसलमानों को एकत्रित करने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ वोट की वजह से। और ये 2026 का जो चुनाव है मार्च और अप्रैल में, निश्चित तौर पे बाबर के नाम पर जिस तरीके से ममता बनर्जी जी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं, अपने विधायक के माध्यम से मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहती है। लेकिन आज का हिंदुस्तान मुसलमान जाग चुका है और ये 14 के बाद का नया हिंदुस्तान है अतुल जी। ये भी हिंदुस्तान के लोग जान चुके हैं, 140 करोड़ जनता। ये नया हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में बाबर जैसे व्यक्ति और बाबर जैसे नाम की कोई संरचना और रचना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता है। यदि कल्पना भी करेगा तो उसके सपने में भी भूत आएगा। ये जान जाइए, ये बाबर डाबर गाबर सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ 2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनके तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ टीएमसी कर रही है, उनकी पार्टी कर रही है, उनके विधायक कर रहे हैं, या इसको हम दूसरे तरफ भी देखें? दूसरा पहलू जो इसका है कि बीजेपी भी जानबूझकर हवा दे रही है इस मुद्दे को। अतुल जी, आप एक प्रमाण बता दीजिए जिसमें बीजेपी ने कोई धार्मिक बात की हो। धर्म की बात कौन कर रहा है? ये धर्म की बात किसने उठाई? बाबर की नाम किसने नाम लिया? बीजेपी ने तो कभी नहीं नाम लिया। बीजेपी धर्म के नाम पर, बीजेपी का एक स्लोगन है हमारा, सबका साथ सबका विकास। हम एक धारे पे चलते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में था राम मंदिर का निर्माण करना, हमने किया भी। और आज कल जिस तरीके से धर्म ध्वजारोहण हुआ, ये 500 साल वर्षों पुराना
ये हमारा संकल्प था, उस संकल्प को हमने पूरा किया है और पूरी दुनिया जिस तरीके से निगाहें लगाए बैठी थी, सभी को ये देखने को मिला, ये हमारा संकल्प था। उस संकल्प ठीक है हक साहब, जल्दी से काउंटर करिए। शैलेश, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। हक साहब भाई, आपके ऊपर ही ज्यादा सवाल है। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण जानबूझकर आपकी पार्टी करा रही है, ममता खामोश है जानबूझकर। मैं सबसे पहले अतुल जी, मेरी बहन जो पूजा चक्रवर्ती, ममिता चक्रवर्ती जी जो अभी कहे बात कि जो इमाम को भत्ता मिलता है और यहाँ हिंदुओं के लिए कुछ नहीं होता, तो वो बहन को मैं अप टू डेट कर देता हूँ कि एवरी ईयर हमारी नेत्री ममता बनर्जी यहाँ जितने भी तकरीबन हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो क्लब है उसको 1,10,000 इस साल पूजा का दारू पीने के लिए देता है। नहीं, वो पूजा का उपहार नहीं है, वो दारू पीने के लिए देना पड़ता है उनको, क्योंकि युवा को अपने हाथ की मुट्ठी में रखना है, गुंडा बनाना है उसको। नहीं, उसको गुंडा पर तैयार करना है, उसके गुंडा चाहिए लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए उसको गुंडे की जरूरत है, इसीलिए उसको हिंदू मुसलमान बोलिए। हिंदू मुसलमान नहीं कीजिए ज्यादा, 1,10,000 यहाँ जो भारत वो शराब पीने के लिए दिया जाता है ताकि गुंडा तैयार हो सके, क्योंकि ममता बनर्जी को गुंडे चाहिए लड़ने के लिए। क्या बात करते हैं, गुंडे चाहिए लड़ने के लिए, तो अभी उन्होंने वायलेंस लगाना है हम लोगों को। फालतू की बात मत कीजिए भाई साहब, हम देखा है पूरी दुनिया ऐसे रूम में बैठ के आप बातें कर रहे हो, कभी ग्राउंड में आके हमारी तरह घूम के काम कीजिए। देखिए ऐसे रूम में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं आप। कभी मार्च में जाके जमीन में उतर के देखिए कि क्या हाल है। बंगाल में जॉब नहीं है, लोग मरते हैं जॉब के लिए, जॉब नहीं है, 1 लाख रुपया लेकर क्या करें लोगों को पता है। यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन शराब पी के गुंडा बन रहा है, पूरा भारत की हालत चाहिए उनको। आप क्यों नहीं, केंद्र सरकार इसका जिम्मेदार है। मेरा पैसा रोक के रखिए। नहीं, केंद्रीय सरकार मोदी भी तो बोले मेरा मनरेगा के लिए पैसा नहीं देता है केंद्रीय सरकार, फालतू की बातें मत कीजिए। और भी 2014 के पहले, 2014 के पहले नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी था, तब आपकी सरकार ने क्या किया था? 2014 के पहले, 2014 के पहले बहुत सारे स्टेट इंडिया में माइनॉरिटी पूरा बनते गया था, हिंदू माइनॉरिटी हो गया था। तब क्या किया था आपने? तब कांग्रेस सरकार क्या किया था? 1947 के बाद कश्मीर कंप्लीटली हिंदू माइनॉरिटी हो गया था। कांग्रेस कुछ नहीं किया था। ममता दीदी भी कांग्रेस में एक टाइम में थे, कुछ किया था उन्होंने? तो सेंट्रल मिनिस्टर भी बन रही थी, कुछ किया था? माइनॉरिटी हिंदू जब बन गए थे भारत में बहुत सारे स्टेट, बीजेपी क्या कर दिया आपके लिए? पैसा दिया था 300 का सिलेंडर 1100 रुपया हो गया। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश में आयुष्मान भारत की आप लागू नहीं कर रहे हैं। ऊपर कुछ अरे आप तो राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की स्कीम है वो भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं कर रहे। अच्छा एक मिनट मोमिता, 1 मिनट, अनंत भाई 1 मिनट। अच्छा हक साहब, मेरा सवाल यह है, आपके विधायक के पास बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए पैसा ही पैसा है। आप कह रहे हैं केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रहा। आप आयुष्मान योजना, आप तमाम वो योजनाएं जो केंद्र की हैं उसको वहां पर लागू नहीं करने देते हैं, यह हकीकत है। और आप कह रहे हैं सिलेंडर कितना महंगा हो गया। भाई आपके विधायक के पास बाबरी मस्जिद ही बनाने के लिए पैसा कहां से आ गया इतना? देखिए वो चोरी के पैसों से बनेगा। इसके पास ममता बनर्जी बोलता है सेंट्रल पैसा नहीं देता। मोमिता 1 मिनट। हाँ हक साहब, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं, तो इस तरह से बात करने, डिबेट करने का कोई तरीका नहीं होता है। हम दिन भर में आज मोमिता 1 मिनट तरीका नहीं होता है। आप उनको बोल दिए, उनको बोलने का मौका दिए पूरा, या फिर हमको मेरे सवाल का हक साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि केंद्र आपका पैसा रोक कर बैठा हुआ है, चलिए मान लिया। मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अरे हक साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सर मैं ये कह रहा हूं, आपने आरोप लगाया अपना केंद्र आपका पैसा नहीं दे रहा, बिल्कुल आपका हक है, आप उस सवाल को उठाइए, उस बात को रखिए, आपका प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपके एक विधायक के पास बाबरी मस्जिद बनाने का पैसा है, बाबरी मस्जिद ही बनाएगा, कोई और मस्जिद वो नहीं बनाएगा। ये तो आपको तय करना है ना सर। आप सिलेंडर का जिक्र कर रहे हैं, आप ही की नेता कहती है कि हम जो केंद्र की योजनाएं उसको लागू नहीं होने देंगे, यहाँ पर हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी योजनाएं काफी है। सुनिएगा खामोशी से प्लीज, बोलिए हक साहब बोलिए। इंटरप्ट नहीं करे। मैं आपको देखिए, ये जो मस्जिद का निर्माण होगा वो क्या कहें कि ये 3 साल में जाकर के मुकम्मल होगा। 3 ईयर, 3 साल। नंबर 1
नंबर 2, कोई भी पैसा मस्जिद जो अल्लाह का घर होता है ये किसी भी सरकारी फंड से नहीं बनता है। इसको मुसलमान अपने फंड से, अपने खुद पैसे से देकर के मस्जिद बनता है। ये बात स्पष्ट रूप से सुन लिए, कोई भी सरकारी, कोई भी दान, कोई भी पुण्य का पैसा से मस्जिद नहीं बनता है। ये तवारीख है, ये हिस्ट्री है, ये बात समझ लिए। वो पैसा तमाम जो मुसलमान होंगे वो 100, 200, 500, 1000 कर करके देंगे। इस तरह से जाकर के मस्जिद बनेंगे। क्या भाई चंदा ऐसा नहीं होता है। अब हक साहब, आप बड़ी खामोशी से एक बात सुनिएगा। इसका मतलब आपको सारी जानकारी थी। आपने शुरुआत में कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, मुझे नहीं पता है, पार्टी को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है। आपको पता है कि तारीख भी तय है, आपको पता है कि वो 3 साल में बनेगी, आपको पता है कि चंदा भी होगा, सब कुछ आपको पता है। आप इसका मतलब झूठ बोल रहे थे हक साहब, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। आपको तारीख भी पता थी, आपके विधायक ने सही तारीख बताई। आपको पता है कि 3 साल में मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद ही उसका नाम होगा। चंदा कहां से आएगा, कौन कौन देगा, ये सब कुछ आपको पता है। इसका मतलब मैं उन्हीं का बात को दोहरा रहा हूँ। यानी आपको पता था ना, यानी आपको पता था ना। फिर आप ये मत कहिएगा कि उनके व्यक्तिगत विचार हैं। आपको तो पता था ना, आप भी विचार में शामिल हैं। ये बात को मैं दोहरा रहा हूं आपको। अरे उनसे प्रश्न ही पूछ लेते, दोहराने की क्या जरूरत थी हक साहब। हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं उसको आप दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं एक सवाल करना चाहूंगी अतुल जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगी हक साहब को। जब राम मंदिर बना था, जब राम मंदिर बना था तो ममता बनर्जी ने बहुत सरकार को नहीं पता है, हमारी पार्टी को नहीं पता है। सर मुझे 5 सेकंड आप उलझ गए अपनी बात में। शैलेश जी आऊंगा, ममिता आऊंगा आपके पास। शैलेश जी भाई देखिए, हक साहब का पहला कहना हमने सबने माना, आपने माना, मैंने माना, सबने ये कहा कि हो सकता है कि किसी पार्टी के अंदर एक विधायक हो जिसने अपनी व्यक्तिगत बात रख दी हो, या उसके पीछे कोई और हो, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब वो बता रहे हैं कि तारीख भी पता है, 3 साल में बनेगी ये भी पता है, और ये भी पता है कि चंदे से बनेगी। सब पता है तो बचा क्या? अतुल जी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन पर ही सवाल है सर, जवाब लेते हैं अब जरा। हाँ शैलेश जी। अतुल जी, यह जो हुमायूं कबीर विधायक हैं वह पूरे प्लान के तहत 6 दिसंबर का ही डेट उन्होंने तय किया है। 6 दिसंबर को ही डेट क्यों चुना? इसलिए कि उसी दिन इस भारत में एक पाप जो पल रहा था, बाबरी मस्जिद, जिसको हम लोगों ने हटाए थे, सनातनियों ने हटाया था। जिस बाबरी मस्जिद के कारण लाखों लोगों की जाने गई, जिस बाबरी मस्जिद के कारण 500 वर्षों तक हम लोगों ने एक तरह से युद्ध लड़ करके और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विजय प्राप्त किया, उस बाबरी मस्जिद के नाम पर जिस तरह से हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, और जो उनके हक साहब प्रवक्ता हैं वह उनको गोल मटोल करके उनको ढक रहे हैं बात को। पूरे पार्टी को पता है, ममता बनर्जी को भी पता है कि वह व्यक्ति मस्जिद बनाना चाह रहा है और वहां के मुसलमान लोग धन दे करके उस मस्जिद को तैयार करना चाह रहे हैं। यह होने नहीं दिया जाएगा। भारत के सनातनी जाग गए हैं, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा और हुमायूं कबीर को समुद्र में फेंक दिया जाएगा पूरे परिवार सहित। याद रखेंगे वो जो इसमें बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेंगे, उनके एक ईंट नहीं बचेगा, उनके घर की एक ईंट नहीं बचेगा। भारत के सनातनी जाग गए हैं। नहीं, अभी उनके परिवार का इसमें क्या लेना देना? इस पर मुझे व्यक्तिगत आपत्ति है। उनके परिवार का क्या लेना देना? उनको समुद्र में क्यों फेंकेंगे भाई आप? अरे पूरे समाज मिलकर के बनाना चाह रहा है, समाज में जहर फैला रहा है। समाज में जो शामिल है उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। उनके परिवार का क्या लेना देना? उनके परिवार को आप हम समुद्र में फेंक देंगे, इसका क्या मतलब हुआ? जो उसमें सम्मिलित होगा उन सबको समुद्र में डुबा दिया। करेक्शन कर लिया आपने, बेहतर है। जो उसमें शामिल होगा या जिसके मंशा खराब होगी, जो साजिश रच रहा होगा, उस पर आप कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। कार्रवाई करना भी आपका अधिकार नहीं। आपत्तिजनक बातें मेरे प्लेटफॉर्म पर ना हो, ये बहुत स्पष्ट है कि भाई आप उनको समुद्र में कैसे फेंक सकते हैं, क्यों फेंकेंगे? उनका परिवार का उससे क्या लेना देना? अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो कानून के दायरे में होगा। हम संविधान दिवस पर चर्चा कर रहे हैं कानून के दायरे में रखकर। अगर उधर ये बात लागू होती है तो इधर भी ये बात लागू होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी साहब, बड़ी छोटी सी बात है, मुझे लगता है कि उसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए। अगर अनंत अमित ये सवाल खड़े कर रहे हैं और हक साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं, आपने भी पूछा कि भाई वहां पर अगर विधायक इतना बड़ा बयान दे रहा और उस बयान के पीछे उस बात का वो जिक्र कर रहा जो कि विवादास्पद रहा है
अब उस पर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि पटाक्षेप हो रहा, खत्म हो रहा वो मामला, उसको सुलगाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये व्यक्तिगत बयान तक सीमित रहेगा? तारीख पता है, कितने महीने में मस्जिद बनेगी जिसका नाम बाबरी मस्जिद होगा ये पता है, और साथ में चंदा भी मिलेगा ये भी पता है, और हक साहब कह रहे हैं कुछ नहीं पता है। गजब का पता है इनको। देखिए अतुल भाई, सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे अच्छा हथियार होता मजहब, और इसका सहारा अंग्रेजों ने भी लिया और हमारे मुल्क को 100 साल तक लूटा, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हो तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। तो देखिए मजहबी दायरे में रह के अगर कोई हुकूमत करना चाह रहा है तो मैं समझता हूँ वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क के बाद धीरे धीरे हम आप खोखले हो जाएंगे, और ये मामला बहुत हल्का मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करूंगा, और रियासत के वजीर अल्लाह जो है मोहतरमा ममता बनर्जी से भी गुजारिश करूंगा कि इस पे मंदिर आम पर आकर जरूर कोई ना कोई टिप्पणी दें। अगर संविधान में रहकर वो मस्जिद बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं नंबर 2 की बात है, लेकिन होता क्या है अतुल भाई, अवाम के सियासी लड़ाई में अवाम उसी तरह पिस जाती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े में मासूम औलादे पिस जाती है दौड़ दौड़ कर। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से इस तरह की बातें करें। और जहां तक हमारे बड़े भाई टीएमसी नेता बैठे हैं, हमारे सभी बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन बैठी हैं, तो कुछ सीखने गरज से ही आपके चैनल में बैठता हूँ। देखिए होता क्या है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो उनका अपना बयान है तो मैं इस चीज को सिरे से खारिज करता हूँ एज ए हिंदुस्तानी होगा। ये मामला बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा मामला है। और अतुल भाई मैंने पहले भी बात कही, आज भी बात कही कि अक्सर लोग कहते हैं कि उसको भुला दो। तो देखिए एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। तो अगर आप किसी को बार बार याद कर रहे हैं कि मैं उसको भुला रहा हूं तो आप भुला नहीं रहे बल्कि उसको चिंगारी उठा रहे हैं। तो मेरी कहने का मतलब यहाँ पर यह आएगा अतुल भाई कि गंगा जमनी की तहजीब को मिटाते हुए कोई काम ना किया जाए, क्योंकि ये गंगा जमनी की मिसाल है। हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। अगले साल वहां पे इलेक्शन होना है, इस तरह का कोई काम ऐसा ना करें कि अगर शुएब सिद्दीकी करके निकल जाए या अतुल भाई करके निकल जाए और पूरी कौम को भुगतना पड़े, तो मैं समझता हूँ ये हमारे आपके लिए अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह मैं चाहता हूँ कोई इस तरह कदम ना उठाया जाए, लेकिन ये उनका अपना बयान नहीं हो सकता। मेरी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है और वजीर आला मोहतरमा उनसे ममता जी से भी गुजारिश रहेगी कि फौरन आके मंदिर आम पर अपना को बयान दें। हक साहब जल्दी से एक छोटा काउंटर, उसके बाद मैं मोमिता के पास जाऊंगा, बड़ी खबर भी आ रही है। हक साहब सबसे पहले तमाम लोगों के बीच में हमारे सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी बात शायराना अंदाज में लोगों को कहा, तो मैं भी एक शायराना ही अंदाज में एक हिंदी का 2 लाइन का गाना है। तो ये मेरा समझ लिए कि पर्सनल ऑफ व्यू है, इसलिए कि ये हमारा सेकुलर देश है, इसी देश में पैदा हुआ हूं तो हमारा भी माइंड सेकुलर है। तो मैं 2 लाइन का एक शब्द कहता हूं कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनेगा। तो हम लोग इंसानियत के लिए, मानवता के लिए समझ लिए हम लोग काम करते हैं, ना कि हमारा ठीक है मैं पार्टी करता हूं, मैं टीएमसी करता हूं, मैं नेता हो सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम तमाम लोगों को एक होकर के संप्रीति, भाईचारा, एकता, अखंडता। हक साहब अगर ये बात शोएब सिद्दीकी साहब ने कही होती ना तो मैं मान लेता, इसलिए मान लेता चूंकि उन्होंने एक शेर कहा, आपने 2 लाइनों में एक बात कही और आपने कहा कि पर्सनल व्यू है। आपका पर्सनल व्यू हो सकता है क्योंकि आपने व्यक्तिगत तौर पर कही, लेकिन जिस व्यक्ति के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये उनके व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं कि यहां पर हम उस बात को आगे बढ़ाएं कि हिंदू और मुसलमान सब एक हो जाएं, और वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद। आप पर्सनल व्यू में बता रहे हैं कि यहां पर हिंदू मुसलमान को साथ होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद ही बननी चाहिए। दोनों में अंतर है। यही बात सिद्दीकी साहब आपको शेरों की शायरी से समझा रहे थे और आप उन 2 लाइनों में उस बात को समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतर है दोनों में अंतर यह है कि आपके यहां के एक प्रतिनिधि एक ऐसी मस्जिद जिस पर विवाद रहा है और वो मुद्दा और भड़काने वाला हो सकता है देश में, जो आप भी मानते हैं, सहमत हैं, उस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी टीएमसी पर निशाना साधा है। टीएमसी के दिल में बाबरी का अरमान है, ये अरमान उनका खुद का है, ये कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। वोट बैंक के लिए बाबरी की बात की जाती है, करते हैं, टीएमसी सकारात्मक बात कर ही नहीं सकती। ये बड़ा बयान दिया है सुधांशु त्रिवेदी ने। उनका कहना है कि जो टीएमसी के दिल की बात है वो उनके विधायक की जुबान पर आ गई है। वोट बैंक के लिए बाबरी की बात करते हैं क्योंकि ये बाबरी उनके दिल में बसी है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। जो लोग ये ख्वाब पाल रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए
कि अब एक बात तो बहुत साफ हो गई कि इन लोगों के मन में सकारात्मक बात कोई नहीं है। 5 एकड़ जमीन जो मिली हुई है मस्जिद के लिए, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ध्वजा पताका भी फहरा गई, उसमें मस्जिद में क्या हो रहा है वो नहीं करना है। और दिल में बाबरी के अरमान है। ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के मन में जो कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता है, उस कारण से मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, ये लोग कहते हैं भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है, नहीं, सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से भारत का भविष्य खतरे में है। बड़ा बयान, बड़ी बात करें मुमताज चक्रवर्ती। सीधा सा फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। आपने भी खारिज कर दिया उस बात को, वही बात कह रहे हैं खुद यहां पर सिद्दीकी साहब, शैलेश जी भी बात कर रहे हैं वही, लेकिन हक साहब अड़िग हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये व्यक्तिगत उनका बयान है, हम और उनकी पार्टी वो दोनों सहमत हैं कि नहीं ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बयान है। सबसे बड़ी हकीकत ये है, इसको रोकेगा कौन? पार्टी स्तर पर कोई नोटिस होगा, नहीं होगा, सरकारी स्तर पर? क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि बॉर्डर से या सरहद के उस पार बांग्लादेश से कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि इस माइंडसेट के हैं, जिनके मन में, विचारधारा में ये है बाबरी मस्जिद। देखिए अतुल जी, मैं आपको ये कहूंगी, जैसे मैं पहले भी आपको कहा कि ये हिंदू मुस्लिम ये जो विभेद है ये बहुत सालों से होते आ रहे हैं हमारे देश में। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हिंदुओं में ना वो जो वायलेंस है वो हमने नहीं देखा, पर मुसलमान कम्युनिटी जो भारत में रहता है उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरी दुनिया में छा चुका है ये जिहादी जो आंदोलन चल रहा है, यूरोप अमेरिका, ये हमको पता है। पर एक सवाल भी आता है, जब हमारा 46 का राइट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट कैलकाटा किलिंग, मुझे मालूम नहीं कि इसको द ग्रेट क्यों बोला जाता है, पर फिर भी इसको बोलते हैं कैलकाटा किलिंग डे। वो तो बीजेपी ने नहीं करवाया था, आरएसएस का भी कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था, पर फिर भी हुआ था। उस टाइम पे कलकत्ता में जो प्रीमियर थे सुहरावर्दी, उसने एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हिंदुओं को मरवाया था। उसके बाद जो हुआ था दंगे, हमको सबको पता है इसके बारे में, और मुस्लिम लॉ वोट भी हुआ था। तो हमेशा हमारे देश को एक तरफ 42 अमेंडमेंट में सेक्युलरिज्म शब्द को संविधान में घुसाया गया था, पर फिर भी संविधान ऐसी बात बोलता है जो कि हम मान नहीं सकते हैं, कि मानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है कि हमारी देश सेक्युलर है। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि हमारा देश अगर सच्ची में सेक्युलर है तो क्यों राम मंदिर के लिए कोर्ट तक 500 साल से भी ज्यादा क्यों हमको घूमना पड़ेगा? हमारे देश अगर सेक्युलर है, हमारे देश सेक्युलर है, तो क्यों अभी तक वो सिविल यूनिफॉर्म जो होता है कि 1950 वो क्यों लागू किया गया था? एंड एक सेकंड मैं खत्म कर लेती हूँ। फिर क्या हुआ था, फिर अभी भी हम ना मस्जिद में बैठ के ईश्वर अल्लाह में, ये पहले दिन भी इस टॉपिक पे मैंने बात की थी कि जैसे गांधी ने हमारा एक गाना रघुपति राघव राजा राम, उसमें एक लाइन को चेंज करके रखा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जो कि मेन लाइन था सुंदर दिग्रह मेघाश्याम, तो उसको चेंज करके रखा गया था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। चलो मान लिया, अच्छी बात है, पर हम ये मंदिर में बैठ के गा सकते हैं ईश्वर अल्लाह, एक साथ हम नाम ले सकते हैं, पर डॉक्टर साहब ये क्या मस्जिद में बैठ के हम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक साथ बोलेंगे? नहीं हो सकता, तो लोग हमारे ये सच्चाई है। मोमिता की बात में बिल्कुल दम है, मस्जिद के अंदर बैठकर ये बात नहीं हो सकती। यहाँ पर टीवी डिबेट में आप कर सकते हैं, मंदिर में बैठकर हो सकता है, लेकिन मस्जिद में नहीं हो सकता। ये भी हकीकत है जिस सेकुलरिज्म का बार बार यहाँ पर ढिढोरा पीटा जाता है। ये भी संविधान दिवस के दिन इसी देश की सच्चाई है, हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। फैक्ट बोला है ममिता ने। अनंत अमित, फाइनल कमेंट्स आपसे चाहूंगा। सारी चीजें घूम कर आती है कि केंद्र की सरकार, और चूंकि अब चुनाव है, एसआईआर का विवाद तो समझ में आता है कि वहां पर पॉलिटिकल आपका हो सकता है एजेंडा हो, या उनका हो सकता है, या चुनाव आयोग किससे मिल गया, इस पर बहस होती रहेगी। लेकिन बॉर्डर से, बॉर्डर के इस पार या फिर अंदर, घर के अंदर बाबरी मस्जिद का फिर से जिक्र होना, इस पर निगाह ऊपर से भी रखी जा रही है, या फिर से बंगाल जलेगा? निश्चित तौर पे देखिए, किसी को कोई न जलने दिया जाएगा, न उसकी गारंटी है। केंद्र में हमारी सरकार है 11 वर्षों से, आपने देखा हो किसी प्रदेश में कोई दंगे ना राइट लगा था 2014 से लेकर आज तक, एक भी राइट ऐसा लगा था कि यार इंडिया में? हमको तो नहीं देखा भाई साहब, आपको शायद देखा होगा, क्योंकि आप बंगाल में राइट देख कर इतना तरस खा चुके हो, तो आपको हर जगह राइट ही दिख रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार जब से क्षमता में आए हैं, मतलब 2014 से कोई भी राइट कुछ नहीं हुआ, कोई भी दंगेबाजी नहीं हुआ था। ठीक है अनंत अमित जल्दी से क्लब करिए अपनी बात। नहीं, वही जो मैं बात कह रहा था, वही मोमिता जी बात कह रही थी। 2014 के बाद से आज भी हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में कोई राइट, कोई दंगे नहीं हुए। एक संभल में जरूर हुआ जिसको कि खत्म कर दिया। चुनाव के नजदीक बहुत सारी चीजें, गतिविधियां बढ़ जाती हैं,
नजर आपको रखनी पड़ेगी अगर तुष्टीकरण भी कोई इसके पीछे की कारण राजनीति हो या मंशा हो या फिर कुछ चुनिंदा लोग जो कि व्यक्तिगत बयान देकर बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर बोल रहे हैं कि नहीं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, तारीख उन्होंने तय कर दी है, नाम उन्होंने तय कर दिया, चंदा कब तक आएगा ये सब कुछ तय करके उन्होंने बता भी दिया, और फिर भी व्यक्तिगत विचार है। तो भला उस पार्टी का और भला हो जो आप सत्ता में ऊपर बैठे हैं, दोनों को मिलकर या तो रोकना होगा या फिर तय करना होगा कि क्या वाकई फिर से चुनाव के नजदीक आते आते बंगाल को बाबरी के जरिए जलाने की फिराक में कोई है तो नहीं। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150